आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो देश में किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान करवा सके और हिंदू मुसलमान करवाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और बड़े ऊंचे पद पर रहने वाले मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी जीती जागती तस्वीर हामिद अंसारी के रूप में सामने आई। और हामिद अंसारी के नाम को इस तरीके से दिखाया जाने लगा और सोशल मीडिया पर बायकॉट हामिद अंसारी, अरेस्ट हामिद अंसारी और तमाम चीजें मीडिया के जरिए कही जाने लगी कि देश के गद्दार हामिद अंसारी को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। देश की सूचना पाकिस्तान को देने के चलते इनके साथ न जाने क्या कर देना चाहिए। कुछ ऐसी ही तस्वीरों में बोलता हुआ दिखाई दिया गोदी मीडिया, और गोदी मीडिया के बनने का कारण था पाकिस्तान के एक जासूस पत्रकार नुसरत मिर्जा, जिन्होंने ये कहा कि उनके संबंध हामिद अंसारी से भी थे और भारत में रहने वाले कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों के कहने पर वो भारत आए थे, जिसको लेकर के अब देश में बवाल मचा हुआ है। और किस तरीके से हामिद अंसारी को टारगेट किया जा रहा था, उस पर हामिद अंसारी ने सामने आकर के गोदी मीडिया और भाजपा आरएसएस जो खेल हामिद अंसारी के नाम पर खेल रही थी, उससे पूरी तरीके से पर्दा उठा दिया। आपको बता दें कि हामिद अंसारी साहब को लेकर के जो दावे किए जा रहे थे, वो दावे असल में खोखले साबित हुए हैं। आपको बताते चलें कि नुसरत मिर्जा, इस पाकिस्तानी पत्रकार के दावों ने भारत की राजनीति में हलचल मचा दी थी। इस मुद्दे पर विवाद बढ़ने के बाद पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने खुद सफाई दी है। हामिद अंसारी ने कहा है कि मैंने ना तो उसे कभी बुलाया है और ना ही उससे मुलाकात की है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बयान जारी कर कहा कि आज और कल मेरे खिलाफ मीडिया के एक सेक्शन ने झूठ का पुलिंदा चलाया जा रहा है। इसमें बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता शामिल हैं। हामिद अंसारी ने कहा कि इन बयानों में कहा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में मैंने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को न्योता दिया। पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि नई दिल्ली में आतंकवाद पर आयोजित एक कार्यक्रम में मैं उससे मिला और जब मैं ईरान से भारत का राजदूत था, तब मैंने राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम किया। इसके लिए एक सरकारी एजेंसी ने एक पूर्व अधिकारी द्वारा आरोप लगाए गए। अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि ये ज्ञात तथ्य है कि विदेशी मेहमानों को उपराष्ट्रपति द्वारा बुलाने की प्रक्रिया सरकार के सलाह पर की जाती है और इसमें मुख्य रूप से विदेशी मंत्रालय शामिल होता है। उन्होंने कहा कि मैंने ना तो इस शख्स को कभी न्योता दिया है और ना ही इससे कभी मिला हूं। हामिद अंसारी ने कहा कि आतंकवाद पर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन 11 सितंबर 2010 को किया था। जैसा कि सामान्य प्रैक्टिस है, मेहमानों की सूची की लिस्ट आयोजकों ने तैयार की थी। मैंने उसे कभी नहीं बुलाया और ना ही मिला। ईरान में बतौर राजदूत अपने काम के बारे में बताते हुए हामिद अंसारी ने कहा कि बतौर राजदूत मेरे काम की सारी जानकारी उस समय के सरकार के पास थी। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रतिबद्धता से बंधा हुआ हूं और ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया से बचता हूं। भारत सरकार के पास इससे जुड़ी सारी जानकारी है और इस बारे में सच्चाई बताने वाले को वो एकमात्र अथॉरिटी है। ये रिकॉर्ड में है कि तेहरान में मेरे कार्यकाल के बाद यूएनएससी में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुआ और वहां मेरे काम की पहचान देश विदेश में हुई थी। बता दें कि बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि नुसरत मिर्जा पाकिस्तान के पत्रकार हैं। उन्होंने खुद खुलासा किया कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी 2005-11 के बीच में 5 बार न्योता देकर भारत बुलाते हैं।
गौरव भाटिया ने कहा कि नुसरत मिर्जा साक्षात्कार में कहता है कि जब मैं भारत के दौरे पर था तब तत्कालीन उपराष्ट्रपति मुझे भारत बुलाते हैं। हमारी बातचीत में जो जानकारी साझा की जाती है वो अति संवेदनशील और गोपनीय होती है। पाकिस्तान पत्रकार बताते हैं कि अति संवेदनशील और गोपनीय जानकारी एक बार नहीं बल्कि 5 बार साझा की गई। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि उसने ये जानकारी हामिद अंसारी से ली और इस जानकारी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान पत्रकार का साक्षात्कार बता रहा है कि भारत को कमजोर करने के लिए आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इस जानकारी को उसके साथ साझा किया। अब भाजपा द्वारा जो आरोप हामिद अंसारी के ऊपर मढ़े जा रहे हैं, उन दावों की सच्चाई सिर्फ इतनी है कि रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा, गवर्नमेंट उस रिकॉर्ड को सार्वजनिक करे और देश के सामने सच आना जरूरी है। जिस तरीके की नफरत हामिद अंसारी के नाम पर भाजपा द्वारा फैलाई जा रही है और हामिद अंसारी को टारगेट करने के चलते जयराम नरेश भी भारतीय जनता पार्टी पर बुरी तरीके से भड़क गए और साफ तौर पर बताया कि ये बीजेपी का झूठा एजेंडा है। आपको बता दें, तत्कालीन उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी के निमंत्रण पर पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के सनसनीखेज दावे के बाद भारत में इस पर बवाल मचा हुआ है। खुद हामिद अंसारी की सफाई के बाद अब कांग्रेस ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सार्वजनिक बहस को खत्म करने और झूठ के अपने पेटेंट ब्रांड को फैलाने के लिए जिस स्तर तक गिरेगी वह चौंका देने वाला है। दरअसल कांग्रेस के महासचिव और संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने अपने एक बयान में आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री और उनके पार्टी सहयोगियों द्वारा सार्वजनिक संवाद का स्तर गिराने और झूठ को विस्तारित करने के लिए हो रहे प्रयास शर्मनाक हैं। ये रवैया मानसिक बीमारी और सत्यनिष्ठा के दिवालियापन को भी दर्शाता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि 11 दिसंबर 2010 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और मानवाधिकार व न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में सभी तथ्य पहले से ही सार्वजनिक पटल पर हैं। भाजपा प्रवक्ता का दुष्प्रचार सबसे निम्न स्तर पर चरित्र हनन है। इससे पहले पूरे मामले पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी अपनी चुप्पी तोड़ चुके हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी हामिद अंसारी के नाम का इस्तेमाल करके नफरत फैलाने की कोशिश कर रही थी, तो हामिद अंसारी के समर्थन में जयराम रमेश ने जो बातें कही और खुद हामिद अंसारी ने जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे उस दावे की पोल खोल दी, तो भारतीय जनता पार्टी जयराम नरेश द्वारा और खासतौर पर हामिद अंसारी द्वारा पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।